हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त अनुपम दुबे आपकी सेवा में फिर से हाजिर है। तो गाइस, आज मैं इस लेक्चर में आपको इससे पहले वाले वीडियो से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बच गया था, एक लॉ बच गया था, उसको समझेंगे और उसके बाद स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें किसी स्केलर से, किसी अदिश से, किसी कांस्टेंट नंबर ए बी सी डी 1 2 3 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये समझेंगे। स्केलर मल्टीपल का मतलब ये होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले जो प्रॉपर्टी फिफ्थ बच गई थी उसकी तरफ। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी गाइस? कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम हिंदी में बोलते हैं। कैंसिलेशन लॉ का मतलब क्या है गाइस? फिर से वही इंटीजर पहले समझ लेते हैं। इंटीजर से रिलेटेड अगर आपके पास a प्लस बी लिखा है, ये दो इंटीजर है, इनका एडिशन इक्वल है, किसके इक्वल है? a प्लस सी के। ठीक है गाइस, तो आप इतना जानते हो a से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, किस साइड से कैंसिल हो गया? इसका मतलब जब ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? b इक्वल टू सी। ठीक है गाइस, तो यहां पे ये इंटीजर इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब b इंटीजर इसके इक्वल हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो a था, अगर आप ऐसे खड़े हैं, ठीक है गाइस, तो किस साइड से कैंसिल हो रहा है? ये a किस साइड में है, किस हाथ की तरफ है? लेफ्ट हैंड की तरफ। और b किस तरफ है? राइट हैंड। a किस तरफ है? लेफ्ट हैंड। c किस तरफ है? राइट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ है a लेफ्ट हैंड की तरफ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोल देते हैं इसको। ठीक है गाइस, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, LCL। या फिर ये इंटीजर की बात मैं कर रहा हूं इसी तरीके से, एंड सेकंड मामला इस तरीके से भी हो सकता है गाइस। ये इधर हो जाए, b प्लस ए लिख दिया जाए इस तरीके से, और c प्लस ए लिख दिया जाएगा इस। ठीक है, ये थ्री इंटीजर थे a b c, इनको इस तरीके से लिख दिया। अब a से कैंसिल आउट, राइट साइड से कैंसिल हो रहा है, राइट साइड से, तो क्या बोल देंगे? राइट कैंसिलेशन लॉ, RCL, राइट कैंसिलेशन लॉ। हिंदी वाले भाई साहब समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं बाया निरसन नियम। बाई तरफ से कैंसिल हुआ तो बाई तरफ से निरस्त हो गया। निरसन का मतलब निरस्त, खत्म हो गया। और ये राइट साइड से ए कैंसिल हो रहा है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ, दाया निरसन नियम हिंदी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो अब इसको मैट्रिक्स में यूज कर लेना है। ये इंटीजर थे, इंटीजर इंटीजर से कैंसिल हुआ, तो मैट्रिक्स में कैसे होगा? मैट्रिक्स में कैंसिल नहीं होता गाइस। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो वही कैंसिल हो जाती है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स ऐड करने पे किसी मैट्रिक्स में वही मैट्रिक्स मिलती है। किसी मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे उसी ऑर्डर की, तो फिर से क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स मिलती है। तो यहां पे सेंस क्या होगा कि ये जो कैंसिल हो रहे हैं मैट्रिक्स, मतलब उधर ले जाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा ना गाइस। इसका मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स मैं कर देता हूं तो इस मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगी? बोलिए कब कैंसिल होगी? जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की क्या होंगी गाइस? निगेटिव मैट्रिक्स होंगी। इसकी ये निगेटिव, इसकी ये निगेटिव, तभी कैंसिल होंगी। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो निगेटिव मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो आई होप आप इंटीजर से रिलेटेड बातें समझ पाए होंगे। अब मैट्रिक्स पे चलते हैं इसी तरीके से। ठीक है गाइस, चलिए चलिए गाइस, मैट्रिक्स से रिलेटेड बातें, ये तो मैंने इंटीजर से रिलेटेड बातें बता दी आपको। मैट्रिक्स से रिलेटेड बातें इसी तरीके से कैसे समझेंगे? मैंने कहा मैट्रिक्स ए है आपके पास, थ्री मैट्रिक्स है ए आई जे। ठीक है गाइस, किस ऑर्डर की? m बाई n ऑर्डर की। लेट कर लेना, लेट मैट्रिक्स ए दिस, कॉमा मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी आई जे m बाई n ऑर्डर की, एंड c इज इक्वल टू सी आई जे। ऑर्डर सेम रखना है तभी ऐड होंगी गाइस। ठीक है, ऐड करना मैट्रिक्स को। अब इसी तरीके से अगर आप यहां से यहां आ जाए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इस तरीके से, तो यहां पे b इज इक्वल टू सी फिर से मिल जाएगा। ठीक है, ये तो इंटीजर की बात हो गई। अब आप इस तरीके से समझ पाए। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब ये रूल मैट्रिक्स से अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, चलिए, तो अगर यहां से मैं कहूं कैंसिलेशन लॉ का क्या मतलब है? ए में
बी को ऐड कर दिया, मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन, अगर बी और सी, बी में सी के एडिशन के इक्वल है, ठीक है, बी प्लस सी किसके इक्वल है गाइस, ए प्लस बी के। तो अब यहां पे बी को खा जाएगा, ठीक है, कैसे खाता है ये समझना है मुझे, राइट साइड से बी खा रहा है तो ए सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये क्या है, कौन सा लॉ हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, वहां पे ए को कैंसिल किया था ना, तो ए को ही कैंसिल करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है गाइस, ए प्लस सी मैं ऐसे ही लिखता हूं, ठीक है। अब यहां पे ये इससे कैंसिल, कौन सा रूल लग गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है गाइस, हिंदी वाले भाई साहब, बाया निरसन नियम, बाई तरफ वाला कैंसिल हो रहा है, देखिए दोनों में, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स कैंसिल दोनों साइड से, ठीक है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। चलिए एक्चुअली ये कैसे कैंसिल होता है, एंड मैं दोनों बता देता हूं पहले, फिर प्रूफ पे आते हैं, ठीक है गाइस। यहां पे b प्लस ए, अगर इस तरीके से लिख दिया, कोई मैट्रिक्स है, c प्लस ए है, ए को खा जाएगा, तब भी क्या आएगा गाइस, b इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ये कौन सा लॉ है, राइट कैंसिलेशन लॉ है, ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, मैं आगे यहां पे लिख दे रहा हूं, b इज इक्वल टू सी, यहां से भी क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू सी, ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये दोनों रूल्स है। अब इनके प्रूफ पे आते हैं गाइस, पहले का प्रूफ देख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल होगा a प्लस सी के, तो b इज इक्वल टू सी आना चाहिए, ठीक है गाइस। चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं, b इज इक्वल टू सी कैसे आएगा, इसको प्रूफ करना है, दोनों जगह से इसको सॉल्व करके b इज इक्वल टू सी लेके आना है, इसको सॉल्व करके b इज इक्वल टू सी लेके आना। तो प्रूफ पे आते हैं गाइस, प्रूफ, ठीक है। चलिए हम दोनों तरफ कोई सेम मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की, जो भी इनका ऑर्डर है उसी ऑर्डर की सेम मैट्रिक्स ऐड कर दें। किसको कैंसिल करना है गाइस, a को कैंसिल करना है, जैसे मैंने कहा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कुछ भी, ऐसे मैंने कह दिया a प्लस 3 इज इक्वल टू कुछ भी, आप बचपन से सीखते आए होंगे, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कुछ भी लिख दिया इस तरीके से। मुझे 3 को हटाना है तो क्या कर देंगे, इधर -3 ऐड कर दीजिए, तो इधर भी क्या करेंगे, -3 ऐड कर देंगे, अब ये 0, ये भी 0, ये 0 हो गया, 0 प्लस 2 0 प्लस 2, देखिए इक्वल है कि नहीं, तो इसके प्लेस पे 0 इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा, बस इसी तरीके से आपको करना है। तो अगर इंटीजर वाला मामला आपको समझ में आ गया तो मैट्रिक्स वाला मामला अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, -a ऐड करने में, ठीक है, a का इनवर्स ऐड करने पर, एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए ऑन बोथ साइड, हिंदी वाले भाई साहब, जो ए मैट्रिक्स है इसका ऋणात्मक आव्यूह दोनों तरफ जोड़ दो, ठीक है गाइस। चलिए ए का निगेटिव क्या होगा, ए का निगेटिव -a होता है ना, तो इसी को ए के निगेटिव को, ठीक है, ऐड कर देना दोनों तरफ, तो -a इधर ऐड किया, -a इधर भी ऐड कर दो, -a, ठीक है। अब जो बचा हुआ है इसको लिख देना प्लस a प्लस b, ठीक है गाइस, ये प्लस का ही है, कुछ नहीं है, तो अब इसमें प्लस a प्लस c, ठीक है गाइस, ऐड कर रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे नेगेटिव ऑफ a को, तो ये इसको खा जाएगा, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 0 मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। यहां पे लिख दे रहे हैं सिंस, ब्रैकेट के अंदर सिंस -a प्लस a, ये दोनों मैट्रिक्स है भाई, दोनों मैट्रिक्स, ये इस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मैट्रिक्स मिलेगी, उसी ऑर्डर की, जो a का ऑर्डर होगा वही 0 मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा, ये मैट्रिक्स है गाइस, ठीक है, ऐसे नहीं कैसे ऐसे उड़ा दिया, नहीं 0 मैट्रिक्स मिले, कैसे मैं समझा दे रहा हूं, मैंने लेट कर दिया यहाँ पे, लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोई भी ऑर्डर ले लिया, 2 5 कुछ भी ले लिया, ऐसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2, ठीक है, एक मैट्रिक्स है आपके पास। अब इसका इनवर्स निकालिए, सॉरी इसका निगेटिव फाइंड कीजिए, -a, तो निगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का साइन चेंज कर देना। चलिए ये भी 1/2 की होगी, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, -a में किसको ऐड करना है, a को गाइस, ठीक है। चलिए इसमें इसको ऐड करना है, तो ऐड कीजिए,
तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -2, फर्स्ट वाले में ऐड कीजिए +2, -5 +5, ठीक है गाइस। ये भी 1/2 की मिलेगी। ये क्या मिल रही है गाइस, देखिए ये 0, ये भी 0, देखिए 1/2 की 1/2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स मिल गई कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे। अब ये -a + a किसके इक्वल हो गया, मैट्रिक्स 0 के इक्वल, ठीक है गाइस। कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाती है जब उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है गाइस। तो 0 हो गया 1/2 ऑर्डर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो -a + a किसके इक्वल हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स के। जो भी a मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा गाइस, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके गाइस मैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स लिख रहा हूं। ए का जो भी ऑर्डर होगा वही इस जीरो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा, ठीक है गाइस। चलिए अब 0 + b बच गया आपके पास। यहां से इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है गाइस। इनके प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए इस प्रॉपर्टी से। आगे मैंने यहाँ पे नोट कर दिया +c। ये जीरो मैट्रिक्स है गाइस, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। जीरो मैट्रिक्स +c। अब जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हो तो वही मैट्रिक्स मिलती है, इससे पहले मैंने समझा दिया आपको, ठीक है गाइस। जीरो मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर की दोनों होंगी तभी ऐड हो गई, ऐड होंगी, ठीक है। चलिए मैं इसको भी समझा दे रहा हूं एक बार। आई होप इसको आपने नोट कर दिया होगा। मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टी ऊपर लिख दी। अब यहां पर मैं ये प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। जीरो मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स ऐड करो, कोई मैट्रिक्स, यहां बी है, ए है, कुछ भी, तो यहां पे मैं बी लिख देता हूं। तो ये क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। जीरो गायब हो जाएगा। जैसे जीरो में कोई नंबर ऐड करो तो वही नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स में भी कोई मैट्रिक्स ऐड करो तो मैट्रिक्स में वही मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। कैसे, जीरो मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स लेट कर लेता हूं, लेट बी, कुछ भी ऐसे लेट कर लिया, 2 3 5 7, कुछ भी इस तरीके से, 2 सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओ भी क्या हो जाएगी, 0 0 0 0, ठीक है। अब जीरो में ए को ऐड करना, जीरो में बी को ऐड करना, इसमें इसको ऐड करना है, चाहे जिसमें जिसको ऐड करो भाई। बात देखिए, या बी में 0 को ऐड करो, अरे पहला वाला क्रम नियम को भी फॉलो करेगा ना, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो b + 0 चाहे 0 + b, बात देखिए 0 + b कीजिए। इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट पहले में 0 + 2, 0 + 3, अब इतना समझ पाते होंगे आप लोग। 0 + 5, इससे पहले वाला लेक्चर देखिए जिसको ना समझ में आता। 0 + 7 क्या मिलेगा गाइस, ये 2 3 5 7, ठीक है गाइस। देखिए फिर से कौन सी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिख रही है नहीं, ये मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल है, बी के। इसका मतलब 0 + b किसके इक्वल आ गया, बी के। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो जीरो मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स ऐड करो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जिस मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये b = c, आई होप आप समझ पाए होंगे। इसी तरीके से इसमें जीरो में c ऐड किया तो c के इक्वल, जीरो में b ऐड किया तो b, तो b = c आ गया। इसी तरीके से सेम तरीके से इसको भी प्रूव कर लेना आप लोग, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे कैंसिलेशन लॉ को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। वो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी अदिश से, किसी भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, ठीक है गाइस। चलिए हम लोग चलते हैं। मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर इन गिवन मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उस मैट्रिक्स में आपको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जैसे ए बी सी पी क्यू आर 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। चलिए तो किसी अदिश से, किसी अदिश से किसी दिए हुए आव्यूह में गुणन, गुणन मतलब गुणा करना, ठीक है गाइस। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने लेट कर लिया एक लैम्डा आपके पास स्केलर है। लेट स्केलर जो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वो लैम्डा है। लेट स्केलर = लैम्डा, जो अदिश राशि है वो लैम्डा है। लैम्डा का मतलब 1 2 3 ABC कुछ भी हो सकता है गाइस, के मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। एंड गिवन मैट्रिक्स
एन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन की है। ठीक है गाइस, इस तरीके से है। तो लेमडा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा लेमडा से आप मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेमडा इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा गाइस? इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट में, सभी एलिमेंट में लेमडा से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट होंगे सबके लिए, लेमडा इंटू ए आई जे। और वो भी किस ऑर्डर की होगी? जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही होगी, एम बाई एन ऑर्डर की होगी फॉर एवरी आई कॉमा जे। आई जे के हर एक वैल्यू के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई जे के हर एक वैल्यू के लिए जो भी एलिमेंट होगा उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कॉमन सेंस से ये समझ लें कि अगर किसी लेमडा से, किसी स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है गाइस, अब इसका सेंस समझ लेते हैं हम लोग। अब यहां से आई की वैल्यू कहां तक हो सकती है गाइस? आई किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रो को, रो की मैक्सिमम वैल्यू m तक और कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू n तक। ठीक है गाइस, 1 2 3 से लेकर m तक आई की वैल्यू और j की वैल्यू 1 2 3 से लेकर कहां तक? डॉट 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 n तक, एंड सो ऑन n तक। ठीक है गाइस, तो यहां तक आप समझ पाए होंगे। बट इस बात को मैं एक अलग ढंग से समझाना चाहता हूं गाइस, एक रियल लाइफ एग्जांपल से जो मैंने एडिशन में आपको बताया था। चलिए देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने लेट कर लिया फिर से वही एग्जांपल कि 3 स्टूडेंट थे। ठीक है, एक टेस्ट मैंने कंडक्ट कराया, आपके पास स्टूडेंट थे S1 फर्स्ट स्टूडेंट, S2 सेकेंड स्टूडेंट, S3 थर्ड स्टूडेंट। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने फॉर्म किया, यहां पर मैट्रिक्स ए लेट कर लिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया। ठीक है, क्लास 12 के बच्चों के लिए। अब आप समझ पाएंगे यहां से बहुत ही अच्छे से कि स्केलर मल्टीपल का क्या मतलब होता है। स्केलर मल्टीपल क्या है? यहां पर लेमडा। लेमडा मतलब कोई नंबर हो सकता है। अगर मैंने कहा S1 पहला स्टूडेंट फिजिक्स में 40 नंबर गेन करता है, केमिस्ट्री में 50 और इसमें 70। ठीक है गाइस, कुछ भी, या इसको मैं 60 कह देता हूं, ऐसे 60। और S2 जो है सेकेंड स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, उसके मार्क्स क्या होंगे? मैं सेकेंड रो में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसको 60 लेट कर लिया गाइस, इसको 40 केमिस्ट्री में मिला और इसमें मिल गया 50। ठीक है गाइस, चलिए S3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितने मार्क्स गेन कर रहा है? इसको कह दिया मैंने 80। ठीक है, और ये 70 और इसमें मैथ में, इसकी मैथ वीक है, इसको 40 कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो S1 S2 S3 इस टेस्ट में, एक टेस्ट है आपके पास, टेस्ट कंडक्ट कराया मैंने। ठीक है, इस टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टेस्ट हुआ, S1 S2 S3 के मार्क्स मैंने एक मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है गाइस, अब बाय चांस मैंने ये कह दिया कि या मुझे समझ में आया, मैं एज ए टीचर था, ठीक है, ये जो टेस्ट था ये थोड़ा था, पेपर जो था थोड़ा सा टफ था। ठीक है, जो कि थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा मुझे समझ में आया। ठीक है, फिर मैंने कह दिया कि सर, जो भी प्रिंसिपल सर थे या जो भी एग्जामिनर थे उनसे डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ ग्रेस मार्क दे देते हैं। ग्रेस मार्क का मतलब कुछ मार्क्स बढ़ा देते हैं बच्चों के, कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाए सब बच्चों के। ठीक है ना, कि जिससे नॉर्मलाइजेशन हो जाए। ठीक है गाइस, नॉर्मलाइजेशन का मतलब अगर पेपर टफ है तो मार्क्स इंक्रीज हो जाए और पेपर आसान हो तो मार्क्स कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, ग्रेस मार्क देने की। ठीक है गाइस, तो ग्रेस मार्क का मतलब है कुछ परसेंट मार्क्स इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना सारे स्टूडेंट के। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में। तो मैंने कहा ग्रेस मार्क सारे स्टूडेंट को मैंने दे दिया, कितने परसेंट? 1%। ठीक है, 1% मार्क सबका इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक का इंक्रीज करेंगे आप? बोलिए, एक का इंक्रीज करेंगे? नहीं, इस पूरे मैट्रिक्स में इंक्रीज करेंगे ना, तो इस मैट्रिक्स का 1% इंक्रीज कर देना है। ठीक है, 1%। ठीक है गाइस, मतलब 1% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस
मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं S1, मान लो S1 के लिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 1% इंक्रीज कर दिया, ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपने 1% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, S1 के फिजिक्स में भी 1% इंक्रीज हो, केमिस्ट्री में भी 1% और मैथ में भी 1% मार्क्स इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से S2 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 1% सब में इंक्रीज होना चाहिए, S3 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों में 1% से इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इनके मार्क्स इंक्रीज कर दिया, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, S3 नाराज हो जाएगा, सर हम भी तो उसी टेस्ट में थे। तो इसका मतलब गाइस क्या है कि स्केलर मल्टीपल का मतलब इतना सा है कि किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब में, सारे मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी स्केलर, यहाँ पे 1 है मान लो, कुछ भी ऐसे मैंने कह दिया 1% था, ठीक है, तो इस 1% से इसका मतलब सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी, 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 इसमें भी और इसमें भी, ठीक है गाइस, तभी तो सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई होंगे, नहीं तो कोई गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो यही मतलब है यहां पर गाइस कि किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है, नहीं तो सारे बंदे नाराज हो जाएंगे। तो इसका मतलब किसी नंबर से अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है गाइस कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऑर्डर वही रहेगा भाई, एलिमेंट तो नहीं चेंज होंगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही रहेंगे, तो ऑर्डर वही रहेगा गाइस, ठीक है, जो भी ऑर्डर पहले रहेगा वही ऑर्डर बाद में भी रहेगा। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही ऑर्डर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जो ऑर्डर यहाँ पे था, ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे, इसलिए मैंने लेमडा यहाँ किया, लेमडा सभी मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके एक चीज मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहता कि लेमडा % इंक्रीज कर दिया, कुछ भी लेमडा से इंक्रीज कर दिया वैल्यू, ठीक है, कुछ भी कह दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे इसका मतलब लेमडा से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 40 इंटू लेमडा, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी, सब में लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है गाइस। तो लेमडा से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने कर दिया अगर आपने, तो इसका मतलब लेमडा से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, लेमडा 1 हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे इस बात को, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ जिससे आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है गाइस। चलिए गाइस एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स ए है, कितने बाय कितने की, 1 2 3, 3 रो, कितने कॉलम, 1 2, 3 बाय 2 की एक मैट्रिक्स है आपके पास। तब आपसे फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ए, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दे ए में, ठीक है, 3a क्या हो जाएगा भाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 5, जो भी मैट्रिक्स है 3 0 -2 7, इस मैट्रिक्स में 3 बाई 2 की जो मैट्रिक्स है इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तभी तो 3 मिलेगा। 3a का मतलब क्या हो गया, 3 से इस गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, ये स्केलर है, ये लेमडा का काम कर रहा है, ठीक है गाइस। तो 3 से सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देना है, बस काम खत्म। इसका सेंस आपको समझ में आ गया होगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, 5 इंटू 3, ठीक है गाइस, 3 इंटू 3, 0 इंटू 3, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट करना है, 2 इंटू 3, 7 इंटू 3, ऑर्डर नहीं चेंज होगा, कैसे गाइस, वही एलिमेंट है, 3 2 जा 6 ही होगा, 3 बाई 2, ठीक है गाइस। देखिए ये 6 हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 डायरेक्ट लिख सकते हो, 5 3 जा 15, 5 3 15, ठीक है, 3 3 का 9, 3 3 जा 9, 0 में 3 से मल्टीप्लाई 0 ही रह जाएगा गाइस, ठीक है, 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, 7 3 जा 21, ठीक है गाइस, प्लस का, ऑर्डर देख लीजिए वही है, 1 2 3 1 2, 3 बाई 2 ऑर्डर की, ठीक है गाइस। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है गाइस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए समीकरण के लिए जो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें जो वेरिएबल है x एंड y आपको दिख रहा होगा इस पूरी इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x y दो वेरिएबल है, तो आपको दो इक्वेशन कम से कम चाहिए, ज्यादा ज्यादा जितनी मिल जाए, ठीक है, ज्यादा ही फायदा होगा।
तो इसका मतलब क्या है, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये देखिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, ये दूसरी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, लैम्डा मतलब 2, लैम्डा मतलब कोई कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 2 है, स्केलर है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए आप लोग देखिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए अब इतना हाथ नहीं लगा होगा, ये 2x, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें, भाई 2 इंटू वाई माइनस 3, ये तो मतलब हुआ 2 से y माइनस 3 मल्टीप्लाई करने का सेंस यही हो गया। प्लस मैं फिर से लिख देता हूं, 3 माइनस 4 1 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 6 15 14, ठीक है गाइस। चलिए 2 बाई 2 ऑर्डर की सेम मैट्रिक्स है, तभी एडिशन पॉसिबल है। और जो एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स मिल रही है ये तो है, ये भी किसकी, इसका भी ऑर्डर क्या है गाइस, 2 बाई 2 का ही, यानी 2 सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है सभी, ठीक है, तभी एडिशन पॉसिबल। अब इन दोनों को ऐड करना है, इस मैट्रिक्स को, दिस प्लस दिस, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लीजिए, तो एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी सेम उसी ऑर्डर की 2 बाई 2 की। तो इसमें इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने मतलब 2x प्लस 3, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया इस मैट्रिक्स का। 10 में -4 ऐड करना है गाइस, 10 प्लस किसको ऐड करना है, -4 को, ठीक है गाइस। 14 में किसको ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो आता ही होगा अब इतना, +1, इसमें इसको ऐड करना है गाइस, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले फिर ऐड करना, ठीक है। 2y, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 जा 6 -6, ठीक है गाइस। अब इसमें क्या ऐड करना है, इस पूरे में किस, ये पूरा ये हो गया, इसमें क्या ऐड करना है, 2 ऐड कर देना, ठीक है गाइस। ये किसके इक्वल, देखिए 1 2 2 बाई 2 की मिल रही है, मतलब सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास मिल गई ऐड करने के बाद 15 14, ठीक है गाइस। चलिए अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिख रही हैं, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जब इक्वल पहले से गिवन हो तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो नाउ कंपेयरिंग द corresponding element on both matrices, ठीक है गाइस। दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों की तुलना करने पर, हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे, दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों की तुलना करने पर इसके प्लेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे, ये इसके इक्वल 2x प्लस 3 किसके इक्वल गाइस, 7 के इक्वल, ठीक है, कॉमा ये इसके इक्वल आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस माइनस 4 माइनस का 4, ठीक है गाइस। 10 माइनस 4 कितना, 6 के इक्वल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 14 और 15 15 15 के इक्वल है, ठीक है। जो वेरिएबल है वही क्वेश्चन आप दिखाइए बस। तो यहां से ये इसके इक्वल, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2y और -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये किसके इक्वल, 14 के इक्वल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब जो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी उसको इसमें अगर रखेंगे तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आएगी, मतलब ये 7 के इक्वल आएगा, ये 6 के इक्वल आएगा, ये 15, ये 14 के इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, ये इधर जाएगा 7 माइनस 3 4, ठीक है गाइस, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 2। अब इतना सॉल्व करना आता होगा, आप 12th के स्टूडेंट है गाइस, ठीक है। 2y -4 प्लस 4 हो जाएगा 18, ठीक है, ये कैंसिल आउट 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 2। इसका मतलब ये है कि अगर x और y की वैल्यू आप यहां पे इस मैट्रिसेस में पुट करेंगे तो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल अपने आप आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने वैल्यू सही फाइंड नहीं की है, गलत है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपने किया है वो गलत होगा, ठीक है। अगर सही आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, तो आप क्या कह देंगे, तब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है गाइस। तो x और y की वैल्यू आपका यही आंसर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपने यहां तक समझ लिया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके साथ, ठीक है गाइस। चलिए पहले वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। वो रिलेटेड है जो स्केलर मल्टीपल है उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब हम लोग
देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म। अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, दो प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए कहां पे, दो मैट्रिक्स के एडिशन में, दो मैट्रिक्स का एडिशन कर लो पहले। ठीक है, एडिशन करने में मल्टीप्लाई करना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले ए में मल्टीप्लाई कर लो, फिर बी में मल्टीप्लाई कर लो, तब ऐड करो, तब भी वैल्यू सेम आएगी। पहले ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर इसका मतलब है चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे फिर के से ही उस स्केलर से पहले ए में मल्टीप्लाई कर लो, फिर बी में फिर से ऐड करो, तब ऐड करो, तब भी दोनों वैल्यू सेम आएंगी गाइस। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है गाइस, इसका मतलब के ए और बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है गाइस, जितनी मैट्रिक्स अंदर होंगी। कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं एक एक का। ठीक है, पहले का प्रूफ देखते हैं हम लोग। ए आई जे लेफ्ट एलएचएस दे देना आपको, तो के टाइम्स ऑफ ए आई जे। ठीक है गाइस, इस तरीके की है, एम बाई एन की है, प्लस बी क्या है, बी आई जे, ये भी एम बाई एन की मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की होगी तभी ऐड होगी गाइस। ठीक है, अब यहां पर एक बार के जो है पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडिशन करना है पहले। तो ए आई जे जब ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। यहाँ पे ऐसा ब्रेक लगाते नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए आई जे प्लस बी आई जे, एलिमेंट ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी वो सेम ऑर्डर की आएगी, एम बाई एन की। ठीक है गाइस, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। अब एक मैट्रिक्स हो गई सिंगल, अब मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब हो गया जो रियल लाइफ का एग्जांपल होता है उससे समझना है आपको। ठीक है, या फिर इससे पहले जो मैंने एक एग्जांपल बताया था, बहुत सारे एग्जांपल बताया, उसमें भी समझ लेना। तो के से जो ये मैट्रिक्स आई एम बाई एन की, इसमें मल्टीप्लाई तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, तो के टाइम्स ऑफ एलिमेंट तो यही है ना, ऐड करने पे 1 + 2 3 तो होगा, एक एलिमेंट होगा, क्या दिक्कत है, ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है गाइस, जो मैट्रिक्स मिलेगी ये भी एम बाई एन की होगी। ठीक है गाइस, अब देखिए ध्यान से, इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें, तो जो मैट्रिक्स मिलने वाली है के टाइम्स ऑफ ए आई जे, ठीक है, प्लस के टाइम्स ऑफ बी आई जे एम बाई एन की। ठीक है गाइस, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए, अब एम बाई एन को डिस्ट्रीब्यूट करा दो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ए आई जे। ठीक है गाइस, मैट्रिक्स एम बाई एन की प्लस के टाइम्स ऑफ बी आई जे, एक एलिमेंट होगा किसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर एम बाई एन होगा। ठीक है गाइस, अब यहां से आप क्या कह सकते हो कि अगर पूरे किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ तो बाहर भी तो हो सकता है। भाई इससे पहले मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई कि अगर के से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। अगर किसी नंबर में, सॉरी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है और उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप उस नंबर को बाहर भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूं ए, एक मैट्रिक्स थी 2 4 7 8 कुछ भी कह दिया, और मैंने कह दिया इसमें सब में किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, चलिए मैंने कह दिया ऐसे 3 लैम्डा का काम कर रहा है, इसका मतलब 3 बाहर हो जाएगा। ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 बाहर, भाई मल्टीप्लाई करने मतलब पहले ऐसे होता है 3 यहां होता है, तो 2 बच जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा 4, मतलब उसे डिवाइड कर देना, जिसको कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, जो बचता है वहां लिखते हैं। 3 डिवाइड करोगे 3 बाहर चला गया 7 बच जाएगा, डिवाइड करोगे 3 कट जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ए में 3 से मल्टीप्लाई मैंने किया था पहले, जो मैट्रिक्स कोई भी थी, ये मैट्रिक्स थी कोई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, 3 बाहर भी हो जाएगा। 3 बाहर करने मतलब सारे टर्म्स में से 3 कॉमन हो जाएगा, यानी 3 डिवाइड कर लेना, सब में जो बचेगा वही लिख देना। ठीक है गाइस, आई होप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें के से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ तो के बाहर भी हो जाएगा इसी तरीके से, तो ये मैट्रिक्स बच जाएगी। ठीक है गाइस, जो भी मैट्रिक्स बचेगी वो भी वही ऑर्डर की होगी, m बाई n की। देखिए 1 2 2 बाई 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये भी 2 बाई 2 की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे के बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा ए आई जे। तो आपको कॉमन सेंस से समझना होता है ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है,
नहीं तो आप समझे रूल लगाइए यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। प्लस के यहाँ से भी बाहर उसी तरीके से बी आई जे एम बाई एन की, ठीक है गाइस। अब देखिए ये क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, मैंने लेट क्या किया है, ये ए के इक्वल और ये बी के इक्वल, इनके प्लेसेस पे वैल्यू पुट करा दीजिए। तो के टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस के टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी, जो कि किसके इक्वल है, आरएचएस के। आई होप आप समझ पाए होंगे कि चाहे आप दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लीजिए, जो मैट्रिक्स है उसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वल होगी, अलग अलग मैट्रिसेस में उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड करो, तब भी वो वैल्यू इक्वल ही रहेगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये भी वही प्रॉपर्टी है। अब इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे इसमें, पहले दो स्केलर है, पहले ऐड कर लो, स्केलर को ऐड कर लो, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स में। अरे भाई 2 + 3 ऐसे है इनटू में, तो 2 3 5, 5 से ए में मल्टीप्लाई करो, ए के सारे एलिमेंट में, तब कोई दिक्कत है क्या? इसी का मतलब होता है, या ए में पहले के से मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, तब ऐड करो, दोनों बार वैल्यू सेम आएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से हम लोग लेट कर लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है गाइस। लेट कर लिया, ए मैट्रिक्स क्या है, ए आई, तो के प्लस लैम्डा ओवरऑल एक कांस्टेंट ही होगा गाइस, एक स्केलर ही होगा। भाई स्केलर में स्केलर ऐड कर रहे हो, 2 में 3 ऐड कर रहे हो, 5 2 3 स्केलर तो ऐड किया तो स्केलर ही मिल रहा है, 5 स्केलर ही तो है, तो ये भी स्केलर ही होगा। तो ए, ठीक है, ए का मतलब मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, ये ए आई जे एम बाई एन, ठीक है गाइस। और एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो के टाइम्स ऑफ ए आई जे एम बाई एन और लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई जे एम बाई एन, ठीक है गाइस, एलएचएस। अब देखिए के, ये क्या है, ये ए है, के ए प्लस लैम्डा ए, ठीक है, ये भी ए है, ठीक है गाइस। देखिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये है कि दो स्केलर है, पहले ऐड करके फिर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो तो वो इक्वल होगा किसके, अलग अलग जो भी ये हैं स्केलर, उसमें उससे ए में उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले स्केलर से उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। बात देखिए, इसका मतलब राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए इधर से ए यहां चिपक गया और फिर प्लस इस लैम्डा में भी ए राइट साइड से चिपक गया, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे गाइस। तो आज की क्लास आपका दोस्त यहीं पे एंड करना चाहता है गाइस। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, और इस रिक्वेस्ट को कबूल कीजिए गाइस, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।